दिनांक 21/4/2024 को आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन योजना के तहत मनोज कुमार शर्मा उप महानिरीक्षक के दिशा निर्देशन में 11 एनडीआरएफ की प्रशिक्षित एवं अनुभवी टीम द्वारा ब्रह्मा कुमारी संस्थान भोपाल में सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम को आयोजित कर आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण किया गया। एनडीआरएफ भोपाल के निरीक्षक नीलेश दीवानिया की अगुवाई में टीम ने हीट स्ट्रोक सावधानियां, बाढ़ में बचाव के तरीके, बाढ़ की स्थिति में क्या करें और क्या ना करें, सीपीआर, गले में फांसी, बाहरी वस्तु के निकालने के तरीके, शारीरिक चोट एवं सांप के काटने का अस्पताल पूर्व उपचार, तत्कालिक स्ट्रेचर बनाना, लिफ्टिंग और मूविंग के तरीके, इम्प्रोवाइज्ड फ्लोटिंग डिवाइस, राफ्ट बनाना, जल संरक्षण तकनीकें, गरजना, बिजली चमकना, दामिनी ऐप एवं सचेत ऐप के इंस्टॉलेशन और उपयोग आदि विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी भाइयों और ब्रह्मा कुमारी बहनों के अलावा स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस प्रशिक्षण से लाभान्वित हुए। साथ ही आपदा में राहत बचाव की तकनीकों की बारीकियों को भी उपस्थित श्रोताओं ने जाना। होगा इससे पहले भी तुर्की में गई थी हमारी टीम्स। तुर्की में एक अर्थक्वेक आया था, सभी को पता होगा उस बारे में। तो यहाँ से हमारी टीमें गई थी, पीएम सर ने भेजी थी। तो इसलिए इस फोर्स को इतना टॉप लेवल पे माना जा रहा है। ये काम इतने तरीके से करती है कि जो लोगों का भरोसा है वो एनडीआरएफ पे, क्योंकि कहीं भी कुछ भी केस होता है, छोटा भी केस होता है, तो एसडीआरएफ है एक स्टेट में, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, जो कि होमगार्ड से बनी है, हमारे यहाँ भी है। वो पहले जाते हैं, उनकी टीम्स होती है हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में होती है, वो पहले जाते हैं। तो वो लोग अगर नहीं कर पाते हैं तब फिर वहाँ की जनता बोलती है कि एनडीआरएफ को बुलाया जाए। आप लोग नहीं कर पा रहे, एनडीआरएफ आएगी तो ही काम हो पाएगा। इतना भरोसा करते हैं लोग इस पर। और हमारा काम है कि हम आप लोगों का भरोसा बनाए रखें, आप लोगों को बताएं, आप लोगों को सिखाएं कि हमारे आने तक आप क्या कर पाएंगे, क्या कर सकते हैं। मतलब अगर कोई भी डिजास्टर ऐसा आता है तो आप जब तक हम पहुंचेंगे तब तक आप कैसे बच सकते हैं, कैसे क्या क्या प्रिकॉशंस अपना सकते हैं। इसलिए हम लोग ये कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते हैं। हम हर महीने, हर हफ्ते या 15 दिन में हम लोग जाते रहते हैं कि हर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि कैसे हम लोग खुद से थोड़ा सा बच सकते हैं या खुद से प्रिकॉशंस रख सकते हैं। क्लियर? थैंक यू। तो इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कुछ छोटे छोटे डेमोज हैं जो आप कर पाए, जो हम आपको दिखाएंगे आप कैसे कर पाएंगे। जैसे सभी ने सुना होगा, यहाँ पे गैस डिजास्टर हुआ था, यहाँ पे भोपाल गैस कांड जिसको बोला जाता है 1985 में हुआ था। तो उसमें लोगों ने पता नहीं था लोगों को क्या करना है, गीला कपड़ा लगा लेंगे तो उससे नहीं होगा। तो वो सारी छोटी छोटी चीजें पता नहीं थी, अगर पता होती है तो हम बच सकते हैं, है ना। तो वही छोटी छोटी चीजें हम बताएंगे। अच्छा, एक दो इंसिडेंट हम देखेंगे। सबसे पहले अर्थक्वेक के बारे में जानते हैं। अर्थक्वेक क्या होता है? हमारी जो धरती है उसका हिलना, उसकी वजह से हमारे जो भी बिल्डिंग्स है सारी चीजें गिरती है। तो उसमें हम क्या करेंगे? हम किसी रूम में है, किसी हॉल में है, बैठे हैं, कुछ किसी स्कूल में है या कहीं भी हम बैठे हैं, ऑफिस में है, तो हमें क्या करना है? अर्थक्वेक आएगा तो खुले में आ जाना। हाँ, जा सकते हैं बाहर, लेकिन उससे पहले अगर आप निकलते निकलते अगर बिल्डिंग आपके ऊपर गिर गई तो आप नहीं बच पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आप यहाँ बैठे हैं, मान लीजिए मैं बैठा हूँ, मेरे पास टेबल है, तो टेबल के नीचे हमें बैठ जाना है। मतलब वो क्या है, प्रोसेस होती है, आपको डाउन होना है, टेबल के अंदर जाना है, होल्ड करके रखना है। ठीक है, ये तीन चीजें आपको करना है सबसे पहले। मान लीजिए ये हॉल है, ये नहीं लेता हूँ मैं एग्जाम्पल, कहीं और कहीं भी किसी भी बिल्डिंग की बात करें, वहां पे बाहर निकलने का रास्ता मान लीजिए 50 मीटर 60 मीटर, आप वहां जाते जाते आप लोग नहीं बच पाएंगे। तो आपको रुकना है, टेबल के नीचे बैठना है, होल्ड करके रखना है कम से कम 60 सेकंड तक। 60 सेकंड तक आपको काउंट करना है। कोई भी अर्थक्वेक आता है, मान लीजिए अर्थक्वेक ये सेंटर अर्थक्वेक का, तो वो ऐसे वेव्स में निकलता है, वेव्स में जाता है आगे तक, और वो वेव्स फिर से आती है कुछ टाइम बाद, मिनिमम 1 मिनट हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो आप 1 मिनट तक काउंट करेंगे टेबल के नीचे बैठकर, और उसके बाद जहाँ भी डिसाइड किया हुआ है, बाहर असेंबली एरिया डिसाइड किया हुआ है कि कोई भी डिजास्टर होने से, कोई भी प्रॉब्लम होने से आप उस असेंबली एरिया में असेंबल होंगे। तो आपको वहां 60 सेकंड तक काउंट करके फिर धीरे से आपको कोना पकड़ते हुए जाना है। जो दीवार है अगर रुकी हुई है, दीवार नहीं टूटी है, तो उसके साथ साथ आपको निकल के जाना है, धीरे धीरे झुक के अपने सर को बचाते हुए। कोई भी आपके पास सामान है उसको सर के ऊपर रखना है और निकल के जाना है झुक के। क्लियर है? आपको एकदम से बाहर नहीं भागना है। ये प्रोसेस आप अपना सकते हैं अर्थक्वेक से रिलेटेड। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। आप कहीं भी आपको ब्लीडिंग होती है, झुककर इसलिए जाना है कि आप जितनी छोटी पोजीशन बनाएंगे अपनी बॉडी की, उतना ज्यादा बच पाएंगे। अगर आप सीधे चलेंगे तो आपको चोट ज्यादा लगने के चांसेस है, आप हाथ इधर उधर जाएंगे, कुछ भी होगा। आपकी बॉडी आप इस तरीके से चलेंगे
तो बच के जा सकते हैं। और ज़्यादा कोई खास उसमें कुछ नहीं, आपकी बॉडी का छोटा पोजीशन होगा तो आप ज़्यादा बच सकते हैं, बस इतना सा उसमें एक लॉजिक और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई डिजास्टर मान लीजिए अर्थक्वेक आया है तो उसमें हमें ब्लीडिंग भी होगी, है ना, हाथ में चोट होगी, पैर में कहीं भी चोट लग सकती है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? कुछ तरीके हैं कंट्रोल करने के, ब्लड कंट्रोल करने के, किसी को पता है? कोई बता सकते हैं? हाँ, ओके, राइट राइट, प्रेशर, राइट, और उसको हाँ बैंडेजिंग कर सकते हैं, राइट 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 राइट, प्रेशर और होल्ड करना है उसको, राइट, ठीक है, वही मैं बताऊंगा किस तरीके से आप ब्लीडिंग कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपके हाथ में चोट है, उसको ग्लोव्ड हैंड से प्रेशर देकर रखना, दबा के रखना है। आपके पास साफ कपड़ा है या गॉज पीस है, इसको गॉज पीस बोला जाता है, जो कि स्टेराइल होता है, पैक होता है, मतलब उसमें जब भी आप डॉक्टर्स होते हैं तो आप लोग हॉस्पिटल गए होंगे, देखा होगा आपने, छोटे से गॉज पीस निकालते हैं, उससे आप साफ करते हैं। तो वही चीज अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आपका रुमाल है या कोई साफ कपड़ा है तो उसको लेके आप जो घाव है उसके ऊपर दबा सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं। उसके बाद भी अगर नहीं रुक रहा है तो आप क्या करेंगे? एलिवेट करेंगे, जो आपका हार्ट है, हार्ट की जो लाइन है उससे ऊपर तक ले जाना है उसको। अगर आपके हैंड में चोट है तो एलिवेट करेंगे तो उससे क्या है कि ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा स्लो हो जाएगा, ठीक है, तो स्लो होने से ब्लड की ब्लीडिंग जो है रुक सकती है। फिर भी अगर नहीं रुक रही है तो आपको क्या करना है? प्रेशर पॉइंट, हमारी बॉडी में कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, हमारी नर्व्स होती है, जैसे यहाँ पे नर्व्स होती है, पता है किसी को कौन सी नर्व्स है? कैरोटिड पल्स बोलते हैं इसको, ठीक है, ये पल्स है आपके हाथ में जो डॉक्टर्स देखते हैं, रेडियल पल्स बोलते हैं इसको। और यहाँ पे एक होती है ब्रेकियल पल्स, तो ब्रेकियल पल्स, अगर आपको यहाँ चोट है तो यहाँ से ब्लड जा रहा है यहाँ तक, तो वो जो पल्स है उसको हम दबाएंगे। आप सभी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एक पल्स मिलेगी आपको, ब्रेकियल पल्स बोलते हैं उसको, इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, उसको आप प्रेशर पॉइंट उसको बोला जाता है, जहाँ पे पल्स होती है उसको दबाएंगे तो उसको प्रेशर पॉइंट बोला जाता है, जहाँ से ब्लड जाना कम हो जाएगा, तो वहां पे हम प्रेशर देंगे तो उसे बोला जाता है प्रेशर पॉइंट, ठीक है जी, ओके, ये प्रेशर पॉइंट है। अगर फिर भी ब्लड नहीं रुक रहा है तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है टॉर्निकेट। टॉर्निकेट मींस बिल्कुल उसको बांध देना, इसको लॉक करना है। आपके जो हैंड है 90 डिग्री होना चाहिए, इससे जो पेशेंट है उससे 90 डिग्री होगा, और आपकी जो कमर है आपको घुटनों के बल नीचे बैठना होगा। अभी खड़े भी दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली नीचे जो फ्लैट एरिया, फ्लैट जगह होगी, अगर टेबल है आपके पास टेबल पे दे सकते हैं, और फ्लैट नहीं होगा तो जो आपके कंप्रेशन है वो सही नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमें फ्लैट जगह जरूरी है। अभी यहाँ पे कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे हम, इसमें हमें काउंटिंग करना होगा 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10 11 12 13। 1 and 2 and इसलिए हम बोलते हैं कि 11 12 13 में जो टाइमिंग लग रहा है बोलने में, वही टाइमिंग इसमें भी लगे, ताकि हमारे जो कंप्रेशन है वो सही तरीके से जाए, ठीक है। थर्टी कंप्रेशन हमें देने, 30 कंप्रेशन की 5 साइकिल देना था। एक बार कंप्रेशन दिया आपने 30, उसके बाद आपने वेंटिलेशन देना है। वेंटिलेशन मतलब सांस देना है आपको, कोई भी बैरियर डिवाइस देना है, डायरेक्टली नहीं देना है कभी भी, क्योंकि हो सकता है विक्टिम को कोई इन्फेक्शन हो या कोई बीमारी हो। थोड़ा सा ये जो सीट है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है बैठने के लिए है ना, तो अब थोड़ा सा उस वाले से बेहतर हो गया। विक्टिम की मतलब सीवियरिटी को, जो उसको चोट लगी है उसके हिसाब से हम देखते हैं किस तरीके का यूज करना है और जो हम कंफर्टेबली बना सकें। तो इस तरीके से हम बनाएंगे 3 हैंड सीट, और इस तरीके से इनको कैरी करेंगे। इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर सिंगल पैर में चोट हो तभी ये वाला बनाना है, क्योंकि आप एक ही हाथ आपका फ्री है और दूसरे बंदे का तो दोनों हाथ इंगेज है, तो एक ही पैर को हम सपोर्ट दे पाएंगे। तो अगर एक पैर में चोट है तभी ये वाला यूज करना है डाउन। और सबसे बेहतरीन, सबसे मजबूत जो है वो है 4। ओम शांति। सबसे पहले तो आज के विशेष दिवस पर हमारे पास आपदा प्रबंधन से ट्रेनिंग कराने के लिए जो टीम आई है, जो स्पीकर आए हैं,
उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, जोर जोर से सब तालियां बजाएं, क्योंकि जो भी बातें बताई हैं बहुत बड़े बड़े रूप से नहीं, छोटे छोटे रूप से तो आती ही रहती हैं। ये निश्चित बात है, घर में कहीं भी कैसे भी ये घटनाएं घटती रहती हैं। इनको मैनेज करना ये बहुत बड़ी शक्ति की बात है, मनोबल की बात है। तो मैं ये कहूँ ये टीम में कितना मनोबल है, कितनी शक्तियाँ हैं, इनके लिए तालियां बजाओ। हम तो सुनते सुनते ऐसे दिल हो रहा था। तो एक बहुत अच्छी इस ट्रेनिंग के साथ साथ जो ट्रेनिंग दी है उसको ध्यान में रखना है। और कुछ ऐसे हम भगवान की तरफ से अनुभव की बात बताते हैं कि जैसे बताया कि जब तक एम्बुलेंस आए, जब तक ये सब प्रबंधन वाले आए, कोई हर प्रकार से हमें सहयोग दें, तब तक भगवान को याद जरूर करना है, उसको भूलना नहीं है। क्योंकि भगवान से बढ़कर के इमीडिएट साथ देने वाला संसार में कोई नहीं है। इसलिए सबसे पहले ऐसा नहीं करना है कि जैसे द्रौपदी ने सबको पुकारा, भीष्म पितामह को पुकारा, इसको पुकारा, बाद में भगवान को पुकारा, तो लेट हो गई ना, परेशान हुई। तो पहले हमें क्या करना है, भगवान को बुलाना है, भगवान को याद करना है कि आप ये ट्रेनिंग दो, आप इसको आपका सिर्फ बच्चा हो। तो मैं आपको प्रैक्टिकल का अनुभव सुनाती हूँ भोपाल के गैस कांड का। उसका तो मालूम होगा ना सभी को, जबरदस्त गैस कांड था। उस गैस कांड में क्या हो रहा था, भोपाल छोड़ो या घर छोड़ो, भागो, यहाँ से भागो। तो रियल बता रहे हैं, जो यह मेडिटेशन सिखाया जाता है, भगवान को याद करने की जो विधि बताई जाती है, वैसे ही हमने जब भगवान को याद किया तो भगवान ने इशारा दिया प्रैक्टिकल, माना ये हमने साकार, ये हमारे गुरु नहीं है, एक मीडिएटर है भगवान की। क्योंकि भगवान ने निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट, जो ऊपर में दिखाया है, जब पुकारा तो जैसे ब्रह्मा बाबा की आंखें हैं, गर्दन है, एकदम हमें इशारा किया कहीं नहीं जाना है, कहीं भागना नहीं है, कहीं नहीं जाना है, यही मेडिटेशन का मैं बैठा। तो कोई भी कहीं नहीं गया। और केवल यहाँ की बात नहीं है, जिसके फोन आ रहे थे सिटी से, रोशनपुरा से, हमारी 4-5 ब्रांचेज हैं, तो अभी तो 100 ब्रांचेज हैं पूरे भोपाल के अंदर में, ये जोनल ऑफिस है। तो उस समय पर सबको हमने मना किया कि भगवान को याद करो, कोई कहीं नहीं जाए, सब सेफ रहे। और जो क्रिटिकल केस था इस सिटी में ही, जो यूनियन कार्बाइड जस्ट सामने, और एक छोटी सी बहन 12 साल की, उसने दरवाजा खोला तो उसको ऐसा लगा कि मिर्च के गोदाम में आग लग गई है, खूब आंसू आ गए, तो उसकी आंखें मतलब जहरीली जैसी हो गई। और फिर उसको सब कह रहे थे कि चलो बहन जी छोड़ो यहाँ से, भागो भागो भागो। वो भी बाबा के पास बैठते हैं, परमात्मा निराकार शिव को बाबा कहते हैं। बाबा में क्या करो, बच्ची कहीं नहीं जाना, दरवाजा बंद करो, खिड़की बंद करो, पानी पियो और पंखा चला के रजाई ओढ़ के सो जाओ, क्योंकि दिसंबर का महीना था। सो गए, सवेरे उठी आराम से, ओके, नो प्रॉब्लम। डॉक्टर को दिखाया, सबको दिखाया, एकदम नो प्रॉब्लम। और मतलब ये भगवान के सहयोग की बात कर रहे हैं, उस समय कौन कहाँ आता आप जानते हैं। उसके बाद यहाँ घटना घटी हमारे इस घर में पीछे, कि बहनें जलेबी समोसे बना रही थी, विशेष मीटिंग थी और गैस भी ज़्यादा थी। और बहनों ने क्या किया कि तेल से ओवर कढ़ाई भर ली
जैसे समोसे डाले तेल बाहर आया। तेल बाहर आया तो अग्नि ने पकड़ लिया तो पाइप में आग लग गई। पाइप में आग, सिलेंडर में आग लग गई। भागते भागते सब आ रहे हैं, बहन जी आग लग गई, राजभवन में आग लगी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। जब हम आए तो भाई बहनों ने सारी कोशिश कर ली, कंबल गीले करके डाले, बालू डाली, जो भी कुछ है, आग नहीं बुझ रही थी। हमने फायर ब्रिगेड को फोन भी कर दिया, तो वही कह रहे अब सिटी से फायर ब्रिगेड आएगी, एकदम तो रेडी रहती नहीं है, आने में 1 घंटा टाइम लगेगा। वही बेचारा भूल गया, इधर आने की बजाय आगे चला गया, जबकि मेन रोड पर ही है, नहीं ध्यान में रहता है। लेकिन हमने भगवान को याद किया और ये कहा कि प्लीज आप कैसे भी इस गैस को बुझाओ। ये चैलेंज किया भगवान के, कैसे भी इस गैस को बुझाओ, पूरे घर में आग लग रही है। और ये हमारा म्यूजियम बनने जा रहा था, उसका नाम नहीं याद है, जो अग्नि पकड़ता है, डिजाइन होता है, क्या होता है, जो चिपकाया जाता है, लकड़ी थी, पतली लकड़ियां थी, घास फूस थे, सब वहां था। पूरे घर में आग लगने वाली कोई पोजीशन थी। लेकिन आपको वंडर लगेगा, जैसे ही हमने संकल्प किया, मेडिटेशन किया,